नाम लूरी है। मैं मूल रूप से पीएचडी था आधुनिक गणित में। 3 दिन पहले मैं अप्रत्याशित रूप से क्विंगजुआन संप्रदाय में स्थानांतरित हो गया, एक्सुएंशन महाद्वीप और जो कचरे का एक बेकार टुकड़ा बन गया। आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित नहीं कर सका और पूरे संप्रदाय द्वारा उसका उपहास किया गया। लुई, तुम कूड़ाकचरा हो जो ऐसा नहीं कर सकता यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित करें। क्विंगजुआन संप्रदाय से बाहर निकलो और मेरे रास्ते में आना बंद करो। बुजुर्ग ने कहा कि कल बाहरी संप्रदाय है पदोन्नति प्रतियोगिता। यदि आप मंच पर जाने का साहस करते हैं, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना है कि वह अपना सारा समय हाथों में लिखावट पकड़कर बिताता है और आध्यात्मिक शक्ति के बजाय अंकगणित का अभ्यास करना। वह अपने दिमाग से बाहर हो गया होगा। मेरी राय में वह पूर्णतः पागल है। में रहना संप्रदाय संसाधनों की बर्बादी है। जब मैं स्थानांतरित हुआ, मूल मालिक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तंग किया जा रहा है और खेती करने में असमर्थ है। उन्होंने मुझे केवल एक बहुत ही कमजोर आध्यात्मिक जड़ के साथ छोड़ दिया। इस संसार के नियम के अनुसार मैं कभी कदम नहीं रख सकता इस जीवन काल में साधना की दहलीज पर। लेकिन मैं बुराई में विश्वास नहीं करता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सब कुछ स्थापित किया जा सकता है। तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा साधना विधियां और संरचनाएं ये उन फार्मूलों के सेट से अधिक कुछ नहीं हैं जो अभी तक नहीं बने हैं। मेरी आंखों में समझ लिया गया। पिछले 3 दिनों में मैं दिन रात मेहनत करता रहा और अंततः इसका पता लगा लिया, इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा परिसंचरण के नियम, सभी कानून हैं। कृषकों की कमजोरियां भी हो सकती हैं, संभाव्यता गणना के माध्यम से सटीक रूप से पता लगाया गया। यहां से चले जाओ। कल का प्रमोशन टूर्नामेंट मैं न केवल खेलूंगा, मैं प्रथम स्थान लूंगा। हाँ हाँ हाँ। कूड़े का एक टुकड़ा जो क्यूई तक भी नहीं पहुंचा है, रिफाइनिंग चरण प्रथम स्थान लेना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम अहंकारी अज्ञानी कूड़े का टुकड़ा हो। आज मैं संप्रदाय के लिए घर साफ करूंगा, सटीक गणनाओं के माध्यम से। मैंने इष्टतम अपवंचन पथ निर्धारित कर लिया है। डे के लिए यह दोषरहित है। असंभव। आप संभवतः इस मुक्के से कैसे बच सकते हैं? बल का बिंदु कंधे और गर्दन के एक्यू पॉइंट पर होता है। प्रभाव क्षेत्र 0.3 वर्ग सेंटीमीटर है और प्रभाव बल 120 जिन चांदी के बराबर है। आपका आक्रमण खामियों से भरा है। आप वास्तव में भाई टाइगर को एक हथेली से नीचे गिरा दिया। यह कैसे संभव है? क्या मुझे अब भी बाहर निकलने की जरूरत है? अपमानजनक। बाहरी संप्रदाय के शिष्य लड़ रहे हैं और लोगों को घायल भी कर रहे हैं। सचमुच अधर्म। आप लूरी हैं जो जुनूनी है अपरंपरागत तरीकों से और खेती की उपेक्षा। आप लड़ने और लोगों को घायल करने का साहस करते हैं। इस क्षण से आपको क्विंगजुआन संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है। वरिष्ठ बहन सु, मुझे उन लोगों से नफरत है जो इसका पालन नहीं करते। नियम कूड़े का यह टुकड़ा बर्बाद हो गया है। मैंने आत्मरक्षा में काम किया और मुझे कोई चोट नहीं आई, कोई भी। मैंने तो बस उसकी उग्र चालों को तोड़ दिया। साधना पथ में आध्यात्मिक शक्ति सर्वोपरि है। तुम एकमात्र नश्वर, टूटते हुए उसकी चालें स्पष्ट रूप से धोखा देने वाली और छिपकर हमला करने वाली हैं। चालों के निशान होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति का एक मार्ग होता है। यह नहीं है केवल उच्च आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग ही चालों को तोड़ सकते हैं। मैंने अभी उसका प्रक्षेप पथ देखा। आप इसे छुपकर किया गया हमला कैसे कह सकते हैं? अंत तक जिद्दी, फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। चौराहे पर आध्यात्मिक शक्ति सबसे कमजोर होती है, बिंदु जो मानक के विपरीत है। मार्शल आर्ट की प्रगति अत्यंत है बल के कोण के अनुरूप। आपने क्या किया? मेरी आध्यात्मिक शक्ति क्यूई साधना के पश्चिमी स्तर पर चलती है, वास्तव में बिना कूड़े के एक टुकड़े से टूट गए थे। आध्यात्मिक शक्ति। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने सिर्फ आपकी चाल में खामियों की गणना करने के लिए अंक ज्योतिष का उपयोग किया। आप कहते हैं कि गणित एक विधर्मी मार्ग है, लेकिन मेरी नजर में गणित स्वर्ग और पृथ्वी का महान मार्ग है। गणित ही साधना का सच्चा सार है। गणितीय कटौती सभी कानूनों को तोड़ सकती है। विद्रोही स्त्री स्वर्ग उज्ज्वल हो। क्वालिफाइंग में राउंड मैं सबको दिखाऊंगा कि सच्चा दांव क्या है। क्या मैं गलत हूं? आज की घटनाएं तो बस शुरुआत हैं। कल के क्वालिफाइंग राउंड बेहद रोमांचक होंगे। युद्ध करो, परंतु मैं निडर हूं। कल मैं उन लोगों को इसकी कीमत चुकाऊंगा जो गणित को कम आंकते हैं। गणित की महारत टूट सकती है स्वर्गीय दांव की बेड़िया। प्राचीन अमर क्षेत्र के खोए हुए रहस्यों की खोज। यह कहाँ है? क्या यह पौराणिक परमात्मा है चेतना स्थान? वे इसे खोया हुआ रहस्य कहते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक उच्च जोखिम वाला ऊर्जा रूपांतरण विचलन है। साधक आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दैवीय उपहार मानते हैं, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जड़ों पर जोर देना। लेकिन प्राचीन काल में किसी ने स्पष्ट रूप से कठोर गणितीय प्रयोग किया था आध्यात्मिक ऊर्जा के सार का विश्लेषण करने के लिए। तर्क स्वर्गीय दांव की तथाकथित बेड़िया हैं, आयामी सीमाओं से अधिक कुछ नहीं। मूल कार्य में शरीर की मध्याह्न रेखाएं अवरुद्ध थीं और आध्यात्मिक ऊर्जा पारंपरिक तरीके से नहीं चल सकी। सीधे रास्ते। यदि सीधा रास्ता अवरुद्ध है तो घुमावदार रास्ता भी अवरुद्ध हो जाएगा। लिया जाए चूंकि शिरोबिंदु मर चुके हैं। गली में मैंने अपने शरीर के भीतर एक क्लेन बोतल मॉडल का निर्माण किया। आध्यात्मिक ऊर्जा को कोई रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मॉडल के भीतर अंदर ही बाहर है। अब मैं न केवल गणना कर सकता हूं बल्कि हेरफेर भी कर सकता हूं। स्वर्गीय दांव कंपास। विसंगति। क्या यह ऊपर कोई प्राचीन बिजली घर हो सकता है? नेसेंट सोल स्टेज पास में है, जो नियमों को नया आकार दे रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी। संप्रदाय गुरु। ऐसा लगता है कि यह उतार चढ़ाव बाहरी संप्रदाय से आ रहा है। बाहरी संप्रदाय निश्चित रूप से स्रोत नहीं है। यह हो सकता है कोई शक्तिशाली प्राणी पास से गुजर रहा हो। उतावलेपन से कार्य न करें। ऐसा न हो कि आप सर्वनाश को निमंत्रण दें। आदेश पारित करें, अगले 2 दिनों के लिए सभी लोग शामिल हों। संप्रदाय को अपने शब्दों और कार्यों में सावधान रहना चाहिए। आज त्रैवार्षिक बाह्य संप्रदाय उन्नति प्रतियोगिता है। शीर्ष 10 को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आंतरिक संप्रदाय और अधिक संप्रदाय संसाधन प्राप्त करें। अंकल, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। बदला। उस लड़के ने अपंग बना दिया मेरा हाथ, मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है। चिंता मत करो, मैंने मिलान सूची बदल दी है। जब से उसने आने की हिम्मत की, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह सीधा ऊपर आए और क्षैतिज रूप से निकले। पहला मैच लूही बनाम वांगमिंग। वांगमिंग उनके शीर्ष 3 क्रूर बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं। खेती क्यूई रिफाइनिंग के 5वें स्तर पर पहुंच गई है। यह कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा नरसंहार है। मैंने सुना है कि कूड़े ने कल झाओ हू पर हमला किया और उसे हरा दिया, लेकिन वांगमिंग एक बॉडी कल्टीवेटर हैं, उनका शरीर उतना ही सख्त है। लोहा। वरिष्ठ भाई वांग चकनाचूर कर सकते हैं एक मुक्के से 1000 पाउंड का बोल्डर। आइए देखें कि यह कचरा इसे कैसे संभालता है। यहां कौन आने वाला है? लूही। वांग मांग ने उसे अपंग कर दिया। अगर कुछ हुआ तो मैं करूंगा, जिम्मेदारी लें। बच्चे, तुमने झाओ हू को नाराज कर दिया है। आप बदकिस्मत हैं। अगले जन्म में आपका पुनर्जन्म अधिक समय के लिए हो, साथ में 1.92 मीटर की ऊंचाई और 110 किलोग्राम वजन। उसकी मांसपेशियों का घनत्व औसत से 30% अधिक है। में कमजोर बिंदुओं और ऊर्जा अंतरालों की खोज करना। पृथ्वी मौलिक आध्यात्मिक ऊर्जा का रक्षात्मक कवच। आपका आध्यात्मिक ऊर्जा वितरण बहुत असमान है। आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व केवल आपकी पसलियों के नीचे है, 0.2 सेंटीमीटर, और इसमें 0.5 सेकंड की देरी है। आपके घुटने के जोड़ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। आपकी तकनीक खामियों से भरी है। हाँ, यह पागल फिर बकवास कर रहा है।
मृत्यु के कगार पर भी वह अभी भी चालें खेल रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप इसके लिए पूछ रहे हैं? हाँ, यहां तक कि एक सामान्य क्यूई रिफाइनिंग लेवल 6 कल्टीवेटर भी उस मुक्के को सीधे तौर पर झेलने की हिम्मत नहीं होगी। न्यूनतम बल का उपयोग करते हुए पूरे क्षेत्र पर हमला करने के लिए एक बिंदु का उपयोग करना। एक बड़े वजन को हटा दें। आह, यह कैसे संभव है? मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसकी हरकतें, फिर भी उसने इसे कैसे प्रबंधित किया? वह प्रतीत होता है कि सहज उंगली का इशारा एक था कानून जैसी आभा जिसने मेरी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई। अगला, तुमने धोखा दिया। आपने किस प्रकार का जादूटोना किया? गार्डो, उसे पकड़कर कड़ी पूछताछ करो। हाँ हाँ हाँ, यह एक सरणी है। रुकना, युवा मित्र। तेरे चरणों के नीचे व्यू कहाँ से आया से? आपने इसकी गणना स्वयं की, संप्रदाय मालिक। जब आप यहाँ हैं तो क्यों न दे मुझे कुछ संकेत? यह नया एल्गोरिदम, मैं इसे आध्यात्मिक ऊर्जा कोर विखंडन मॉडल कहता हूं। अगर यह बच्चा उस चीज को बाहर फेंक दे तो पूरी की पूरी बाहरी संप्रदाय पर्वत को जमीन पर गिरा दिया जाएगा। यह कैसा राक्षस है? जिस क्षण मेरी दिव्य अनुभूति ने प्रकाश के उस गोले को छुआ, वह ऐसा महसूस हुआ मानो हजारों तेज ब्लेडों से फाड़ दिया गया हो। 11:00 मिनट, यह बुरा है। भीतर का सच्चा सार मेरा शरीर झड़ने वाला है और रुकने वाला है। मैंने इतना हिंसक और कभी नहीं देखा। 200 से अधिक वर्षों में अस्थिर ऊर्जा। यह ऐसी शक्ति नहीं है जिसे क्यूई रिफाइनिंग कल्टीवेटर नियंत्रित कर सके। यहां तक कि एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी नष्ट हो जाएगा यदि वे इससे प्रभावित हुए। आप इस एल्गोरिदम के बारे में क्या सोचते हैं? संप्रदाय गुरु, यह एक खोई हुई राक्षसी कला है। इतना आत्मसंतुष्ट मत बनो। तुम बेवकूफ। महान दाओ के कानून हैं, राक्षसी हमलों से तुलनीय नहीं। मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे चाहिए इस समस्या को हल करने का एक तरीका खोजने के लिए। मेरे मित्र, आपने किस प्रकार की विरासत का उपयोग किया? यह ऊर्जा रूपांतरण का एक प्रकार का अंतर्निहित तर्क है। अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो भी तुम नहीं समझोगे। हालांकि किंगशुअन का एल्गोरिथम संप्रदाय की सुरक्षात्मक सारणी में एक घातक दोष है। सुरक्षात्मक सरणी का छिपा हुआ खतरा क्विंगक्सुआन है। संप्रदाय का शीर्ष रहस्य लगातार संप्रदाय द्वारा मौखिक रूप से पारित किया गया। सैकड़ों वर्षों तक स्वामी रहे। इसकी मरम्मत के प्रयास के लिए कई एरे मास्टर्स को आमंत्रित किया गया है, लेकिन सभी असफल रहे हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं? यह युवक ने वास्तव में समस्या देखी। गुरु का गौरव और आनंद, उसका दिन रात अथक अभ्यास उसके सामने बहुत हास्यास्पद लगते हैं। मास्टर, क्या आपके पास इसे तोड़ने का कोई तरीका है? सरणी का ऊर्जा संचरण पथ सेंट्रल कोर में गंभीर खामी है। आप रैखिक सुपरपोजिशन का उपयोग कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक ऊर्जा हानि दर 73% तक ऊंची। दक्षिण पूर्व कोने में सरणी का आधार भी भटक गया है। स्वर्णिम अनुपात बिंदु जब हमला किया जाता है तो बल नहीं कर सकता। समान रूप से वितरित किया जाए। सरणी आधार को दक्षिण पूर्व कोने में 3 फीट 7 इंच ले जाए। बाईं ओर और करी परिवर्तन के इस सेट को लिखें। केंद्रीय सरणी पैटर्न में सूत्र। सरणी की रक्षात्मक शक्ति कम से कम 4 गुना बढ़ जाएगी। मैं इन अजीब अक्षरों और प्रतीकों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, लेकिन प्राकृतिक नियम इन रेखाओं के बीच स्पष्ट रूप से प्रवाहित होते हैं। संप्रदाय गुरु, ये तो बस कुछ पंक्तियां हैं, बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के। यह बच्चा शायद अभी बना रहा है उपद्रव। चुप रहो, तुम्हें क्या पता? इन पंक्तियों में शामिल है, सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा हूं स्वर्ग और पृथ्वी के मूलभूत सिद्धांत। यह कैसे हो सकता है? त्रुटि अभी भी थोड़ी बड़ी है। आपकी अनुवाद दूरी 0.1 इंच है कम, लेकिन यह बमुश्किल पर्याप्त है। सर, मुझे क्षमा करें, मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूं इस कुली परिवर्तन का सार। यह क्यूई रिफाइनिंग लेवल 3 बॉडी बहुत कमजोर है। अभी अभी पूरे दर्शकों को डराने के लिए
मैंने जबरदस्ती आध्यात्मिक ऊर्जा मूल का अनुकरण किया, विखंडन मॉडल जो अपनी सीमा तक पहुंच गया है। सर घबराइए मत, यह सिर्फ ओवरलोड है। संप्रदाय मास्टर, सौदे के बारे में क्या ख्याल है? कृपया बोलें। जब तक क्विंगजुआन संप्रदाय के पास यह है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरा शरीर बहुत कमजोर है और आध्यात्मिक ऊर्जा सर्किट की वहन क्षमता बहुत कम है। मुझे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक चिकित्सा की आवश्यकता है। हड्डी निकालने की गोली और बड़ी मात्रा में दुर्लभ और कीमती सामग्री जो मेरिडियन को दोबारा आकार दे सकती है। बदले में मैं न केवल आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उपयोग को बढ़ाने में मदद कर सकता हूं, संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन की दर 90% से अधिक, लेकिन इसे थोड़ा अनुकूलित भी करें। हमारे क्विंगजुआन संप्रदाय की मुख्य खेती विधि आपकी साधना की गति कम से कम दोगुनी हो सकती है। सौदा सौदा यहाँ की भवन संरचना अद्वितीय है। ध्वनिक और द्रव गति की सिद्धांत की सांद्रता को अधिकतम करना, मुख्य शिखर से आध्यात्मिक ऊर्जा। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण है, बाहरी संप्रदाय से 17 गुना है। में मुक्त आध्यात्मिक कणों का वितरण वायु सूक्ष्म सामान्य वितरण का अनुसरण करती है। बुरा नहीं, एक योग्य प्रयोगशाला। सर, वह सब कुछ जो आप चाहते थे, वह सब कुछ जो आप चाहते थे संप्रदाय के खजाने में पाया जा सकता है, यहाँ है। यह क्या है? एक अनुकूलन योजना क्विंगजुआन क्यूई तकनीक के लिए। मैंने अंतर्निहित तर्क को फिर से लिखा और 70% हटा दिया। अमान्य लूप पथ। इसे संप्रदाय नेता के पास ले जाओ। यह है खेती की विधि। यह साफ तौर पर एक डूडल है। मैं इसे संप्रदाय नेता को सौंप दूंगा। प्राचीन कीमियागर भ्रम और अनुभव पर भरोसा करते थे। बहुत अकुशल, बहुत अधिक अशुद्धियां। केंद्रापसारक पृथक्करण प्रौद्योगिकी, एक विशेष खेती की दुनिया के लिए आपूर्ति। हार्डवेयर अपग्रेड शुरू होता है।